क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा जो बैठा है वो मौनी बाबा नहीं है, वो बोलने और करने वाला है। उसको जो करना होगा वो बिना बोले कर देगा। कहीं से भी पैसा चाहिए, 2 बीघे का 20 बीघे का मालिक अगर आज 400 बीघे का मालिक हो गया, 460 करोड़ की संपत्ति हो गई, तो वो एक हल चला के नहीं हुआ है। जी। अगर वो हल चलाते, किसान जब हल चलाने से इतना कमा रहे हैं, इतना उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फिर सुसाइड क्यों करते हैं? जी। किसान मरते क्यों हैं? जब उनको हमेशा गरीबी दिखना है तो किसान मर क्यों नहीं है? जब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो। और अगर प्रॉफिट हो नहीं रहा इतने सालों से, और अगर एक बिल आया है तो हम इस बिल का भी समर्थन करके देख लेते हैं जी। कि देखो हम तो वैसे ही लॉस में चल रहे हैं। किसान हमेशा कहते हैं कि भाई हमें तो घाटा ही घाटा हो रहा है, तो हम क्यों ना एक बार नई पैतरा को अपना के देखें कि हाँ भाई इसमें हमें देखो फायदा होता है कि नहीं। क्योंकि बंदे तो लगातार सुसाइड कर ही रहे हैं ना। जी। कोई भी सरकार ऐसी आई हो जो बताई हो कि नहीं भैया ये चीज़ ठीक है, इससे किसान सुसाइड नहीं करेगा। क्या करते हैं, 5 साल बाद जब चुनाव लड़ना होता है इन लोगों को, तो सीधा कह देते हैं ठीक है आपने जो लोन लिया है हम आपका लोन माफ़ कर देते हैं। हर 5 साल पे केवल एक ही वादा पूरा करते हैं, वो भी जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा, 2 महीने 3 महीने रहेगा तब। तो कहना चाहता हूँ कि देखिए किसान आंदोलन पे धरने पे बैठे ही हैं, क्यों न इसी समय पे जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आए, सिविल कोड भी ले आए, जो देश विरोधी कानून हैं, जो देश के पक्ष में है और नहीं चाहते कुछ ऐसे अराजकता तो कि वो पास हो, उन चीज़ों को भी अभी से लागू कर दे। क्योंकि धरने पे जब इनको बैठना ही है, अगर एक कानून ऐसा भी आ जाए कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ से भेजा जाए, तो भी ये लोग धरने पे बैठ जाएंगे कि अरे पाकिस्तानी को ऐसे कैसे भेज दे रहे हो बाहर, उनको तो यहीं बम फोड़ने के लिए हमें रखना है। तो कहीं ना कहीं इनको केवल भाजपा का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी का। और अगर आज भाजपा ये कानून वापस लेगी तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कानून जो 370 है, CAA है, NRC है, इन सबको भी वापस कराने के लिए पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर दिया जाएगा। किसान संगठन एक औपचारिक है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ पे अड़े रहो। ये मत बोलो कि नहीं जितने खालिस्तानी पकड़े गए हैं या जो आतंकवादी पकड़े गए हैं या सरजील इमाम को छोड़ो, ये किसान आंदोलन से कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। क्योंकि किसान आंदोलन का देखो कहीं ना कहीं सारे ही बंदे किसान से जुड़े हुए हैं, हर बेटा किसान के माँ बाप का ही है, हम भी कहीं ना कहीं किसान ही हैं, अपने आप को मानते हैं। तो आप जब तक किसान बन के बैठे थे तो मैं तो भाई समर्थन करता था, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है या उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगी है उसे अच्छी ना लगी हो, लेकिन अगर उसको खराब लग रहा है तो वो रीज़न दे, नहीं तो हमें अच्छी लगी तो हम उसको रीज़न देंगे कि इसलिए ये चीज़ अच्छी है जी। तो आप किसानों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब से उसमें देश विरोधी गतिविधियां शुरू हुई, उसमें PFI आया, SFJ आया, उसके बाद खालिस्तानी लोग आए, कई ऐसे माफिया आए जो हिट लिस्ट में हैं सरकार के, तो इन लोगों का जब उसमें रवैया आ गया, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान नेताओं के मैंने वीडियो देखे, कहीं बजरंगबली के ऊपर सवाल, तो कहीं राम भगवान के ऊपर सवाल, तो कहीं जाट आंदोलन बना दिया गया उसे जी। तो ये जो उनका रवैया है, कहीं ना कहीं बस उनको धरने पे बैठना है, मुझे देश विरोधी ताकत बनना है, उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है। वो किसान की अगर बात करते हैं तो केवल किसान आंदोलन पे रहते हैं, वहाँ पे राम जी का नाम, राम भगवान का नाम नहीं आता हमारे। नरेश टिकैत ने कहा है कि राजनाथ सिंह एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है, अगर बीजेपी वालों उनको बात करने का मौका दे तो जो ये आंदोलन चल रहा है वो खत्म हो सकता है। देखिए एक चीज़ इनका शुरू से आदत रहा है, फूट डालो और राजनीति करो, ये फूट डाल रहे हैं। अब राजनाथ सिंह का इन्होंने जो नाम लिया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद उनका जो एक क्षत्रिय समाज जो कहा जाता है उसमें उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, और सब उनको जानते हैं कि राजनाथ सिंह है तो कहीं ना कहीं राजपूत संगठन उनके साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सब देश की तरक्की के लिए है। आप राजनाथ सिंह जी की एक अलग गरिमा है, वो रक्षा मंत्री है, जहाँ रक्षा का बात आएगा, जहाँ देश की बात रक्षा के ऊपर आएगी तो वहाँ पे उनको भेजा जाएगा। हम कह रहे हैं राजनाथ सिंह आपके पास गए, लेकिन आप क्या सबूत है कि आप वो मान नहीं लोगे? आप हमें लिख के दे दो कि राजनाथ सिंह जी बोलेंगे कि ये बिल सही है, मैं मान जाऊँगा, उस पर भी नहीं मानोगे। कहीं ना कहीं अब ये भाजपा को ये सोच रहे हैं कि 2 टुकड़े में किया जाए, जैसे कांग्रेस हर राज्य से संगठन में गठबंधन में था, धीरे धीरे टुकड़े में चलता गया, बढ़ता गया, आज कांग्रेस एकदम खत्म हो चुका है। तो ये राजनीति अब इन्होंने अपना लिया, किसान जितने संगठन हैं। और रही बात किसान नेताओं की, तो देखो जो नेता किसान के रूप में थे, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वहाँ पे अब रहना मुश्किल हो चुका है, वो गठबंधन, वो आंदोलन कहीं ना कहीं एक अलग ही रूप धारण कर चुका है, तो जो किसान नेता थे वो सारे के सारे पीछे हट गए। अब वहाँ पे जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थक हैं, कहीं ना कहीं SFJ के समर्थक हैं, कहीं ना कहीं खालिस्तानी के समर्थक हैं। एक किसान, मुझे ये नहीं लगता कि 3 महीने तक घर से अपने दूर होकर कैसे अपना खर्चा चलाएगा।
जी बिल्कुल सर। एक चीज और है सर, जो मलकीत सिंह है, किसान नेता हैं, उनका कहना है कि किसान अब दूध का रेट महंगा करेगा। जो दूध 50 रुपए में बिकता था अब वो 100 रुपए में बिकेगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान के हाथ में बहुत कुछ है, मैं दूध ही नहीं कहूँगा, उनके हाथ में चावल भी है, दाल भी है, किसी भी चीज़ का कोई भी रेट बढ़ा सकता है। जी सरकार है, इन्हीं लोगों से गेहूं 2 रुपए किलो 28 रुपए किलो में खरीदती है और 2 रुपए किलो जनता में देती है। जी जो राशन बांटते हैं, चावल 1 रुपए 2 रुपए किलो देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चावल 25 रुपए 30 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। जी 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 तो जब सरकार को अपने ऊपर बात आएगी, जब तो वो अपना डील करेंगे कि हमें करना क्या है। आप दूध 100 रुपए का बेचो चाहे 50 रुपए का बेचो, मेरे को अगर 100 रुपए का दूध, मैं अगर 500 रुपए कमा रहा हूं तो मैं 100 रुपए का दूध पीऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा। कह रहा हूं, जो किसान नेता राकेश टिकैत से मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज लिख के दे दो कि प्याज पूरे साल 40 रुपए किलो ही रहेगा, जी तो हम आपको लिखित में एमएसपी दे रहे हैं। किसी भी चीज का कोई भी रेट निर्धारित नहीं होता है, उसके पैदावार के ऊपर डिपेंड होता है कि आज अगर इस साल प्याज ज्यादा हुआ है तो इस साल रेट सस्ता होगा, इस साल प्याज कम हुआ है तो इस साल रेट महंगा होगा। जी, 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 तो जी, इसमें लिखित का कोई मतलब ही नहीं होता। या तो आप लोग हमें लिख के दो भाई, एक रेट तय करके दो। अगर इतना ही तुम्हें लिखित चाहिए, सब कुछ लिखित चाहिए, प्राइस लिखित चाहिए, तो आप भी हमें लिख के दो कि कितना भी महंगा हो जाए, सब्जी प्याज अगर पूरे भारत में भी पैदा नहीं होगा फिर भी मैं आपको 40 रुपए किलो कहीं से भी ला के दूंगा, जी तब तो ठीक है, सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। कहीं ना कहीं निकाय एक आंदोलन जो है वो एक टारगेट बन चुका है भाजपा विरोधी। जी जी ये लोग केवल अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही कर रहे हैं। वही तो देखा गया कि राकेश टिकैत कहते हैं गुजरात में कि गुजरात के लोग जेल में बंद हैं। जहाँ की जनता, अगर वहाँ की जनता जेल में बंद होती तो आज वहाँ पे भाजपा की 3 बार 4 बार सरकार नहीं बनती। जी वही आज सारे के सारे 400 प्लस एमसीडी में उनकी सीटें आई हैं निकाय चुनाव में, जी। वो उनकी नहीं आती क्योंकि जेल में जनता बंद है ना। वोट देने का मेरा जो अधिकार है वो थोड़ी ना बंद है, जी। मैं अंदर जाके बटन दबाऊंगा जिस सरकार के खिलाफ में हूँ। और आज जो लोग तरक्की के लिए कहते हैं तरक्की चाहिए, उन्हें एक बात बता दूं मैं कि गुजरात का ही मॉडल बनाया जाता है पूरे देश में, पूरे राज्यों में। कहते हैं कि हमें तरक्की, अरे यार मुझे गुजरात वाली सड़क चाहिए यहाँ पे, मुझे गुजरात वाला सफाई चाहिए यहाँ पे। तो उस गुजरात की जो बात कर रहे हैं वो वहाँ पे जो है, वो मैं गया हूँ गुजरात में, मैं गुजरात के कई शहरों में गया हूँ, तो मुझे मालूम है, किसी से बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है। जो जंगल राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश, आज वहाँ पे इतनी प्रशासन टाइट है कि अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश या तो सरेंडर कर दे रहे हैं या तो फिर घर भाग जा रहे हैं घर छोड़ के। तो जो रुतबा है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसने बताया कि मुख्यमंत्री का पद क्या होता है। राकेश टिकैत ने अभी एक चीज कही है कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो इस बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव करेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राकेश टिकैत एक किसान नेता के रूप में उभरे और काफ़ी अच्छा उनका नाम चला, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उनकी बातें सुनी, बहुत सारे लोग उनको एक अपना आइडल मानने लग गए। जी जी कि मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर देखा कि प्रोफाइल में उनके राकेश टिकैत की फ़ोटो, फेसबुक पे राकेश टिकैत की फ़ोटो। चलिए ठीक है, अपना सबकी सोच है, क्योंकि लोग तो यहाँ वैसे को भी भगवान मान लेते हैं। जी। भारत ही ऐसा देश है कि जहाँ खुलेआम बोल देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देख लूँगा, लोग उनको भी भगवान मान लेते हैं। तो ये हमारी जो गंदी सोच है, इसको तो मानसिकता कहते हैं लोग अपने अपने नज़र में, तो जैसी जिसकी हो। और रही बात राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है बस। उनका किसानों से कोई नहीं मतलब है। अगर राकेश टिकैत 4 लाख और 40 लाख का जो अंतर बता रहे हैं, राकेश टिकैत के कहने पे वहाँ पे 10,000 ट्रैक्टर भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। 10,000 ट्रैक्टर बहुत बड़ी बात होती है। 40 लाख ट्रैक्टर मतलब पूरे भारत का ट्रैक्टर आप केवल वहीं खड़ा करा रहे हो। इसलिए भारत का ट्रैक्टर मतलब 40 लाख तुम्हारे ही कहने पे हम लोग, आप हमारे हो क्या? ठीक है, आप किसान नेता हो, मेरी फसल खराब हो रही है तो आप मेरे को पैसा दोगे, लेकिन आप ये कहो कि यहाँ पे चल के तोड़फोड़ करो, संसद का चल के घेराव करो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश का ऐसा राज्य है दिल्ली, जो राजधानी बोली जाती है, और राजधानी में ऐसे संसद भवन का घेराव करना मतलब कि अपने देश में बर्बादी जी अपने देश में बर्बादी। क्योंकि भाई कल को एक आग गोली अगर ये चले गई वहाँ पे, एक भी बंदा मारा जाएगा तो तुम पूरे भारत में इसका कहीं ना कहीं तोड़फोड़ शुरू करोगे। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ड्रामा बहुत बड़े रच रहे हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं ये सब के सब एक तरह से आप मान के चलिए कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन सब के समर्थन में ही ये सारा काम किया जा रहा है। जी सर, एक चीज़ और है कि राकेश टिकैत ने ये चीज़ भी कही है कि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। ऐसा उन्होंने कृषि मंत्री को ताना मारते हुए कहा। इसको किस तरीके से देखते हैं?
अगर ये लोग इकट्ठा होने से सरकारें बदल जाती तो ये लोग 1966 में इकट्ठा क्यों नहीं हुए, जब उसी संसद भवन के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया था साधु संतों को। जी यही लोग 1990 में 92 में क्यों नहीं इकट्ठा हुए, जब पूरा कश्मीर हिंदू विहीन हो गया तो। जी 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 ये बात करते हैं किसानों की, किसान क्या हिंदू नहीं है। ये बात करते हैं धर्म की, एक समुदाय के स्पेशल अलग से खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। क्यों ये अपना सब कुछ भूल जाते हैं। वहां पे टाइटल की क्या जरूरत है, जब वहां पे सारे के सारे बंदे खाली होने लग गए तो रातों रात इस आंदोलन को जाट आंदोलन क्यों साबित करना पड़ गया इनको। जी 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 और रही बात इनके राकेश टिकैत के बयान के या किसी किसान नेताओं की बात की, तो देखिए जो किसान नेता थे वो चले गए हैं। अब ये जो बैठे हैं ये कहीं ना कहीं डकैत हैं, और डकैत हैं तो मैं इसको खुलेआम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर की संख्या भी खाली हो चुकी है, फंडिंग भी बंद हो गई है, और वहाँ से निकले बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया मेरे 500 रुपये नहीं मिले, मेरे 2000 रुपये नहीं मिले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हमें करना क्या है, वहाँ जो सड़कें हैं जो घेर के बैठे हो कहीं ना कहीं साइड से चालू ही हैं। आप 2024 तक बैठो, आपको कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मर्यादा में रहो। ये जो कमेंट है धर्म के लिए, भगवान के लिए, ये सब कमेंट ना करो। अगर ये कमेंट करोगे तो कल को मुझे कहीं दिख गया, मैं 4 थप्पड़ मार के लिटा दूंगा, मैं ही पीट दूंगा। ऐसे बंदों को तो मैं पीट दूं मेरे सामने जिस दिन दिख जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान का अपमान करने का मतलब क्या है उसको, वो है क्या। मैं रावण मानता हूँ, ऐसे बंदे को मैं राक्षस कहता हूँ। और एक जो आज मैं देख रहा हूँ कि कई जगहों पे जो राम भगवान का जो चंदा ले रहे हैं तो उनको चंदा जीवी कहा जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि टोटी जीवी क्यों नहीं कहा जाता है। संसद में अखिलेश यादव कहते हैं कि चंदा जीवी। अरे भाई मेरे, मैं चंदा जीवी, चलो कम से कम चंदा मांग रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्मी में धूप में अपना इकट्ठा होके पब्लिक को जा रहे हैं, बता रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, स्लिप दे रहे हैं। तुम्हें क्या कहूँ मैं, मुल्लावादी, हजवादी। 1100 करोड़ रुपए तो तुमने गाजियाबाद में लगवा दिया, वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। और आज हम चाह रहे हैं कि हमारा मंदिर जो है हमारे पैसों से बने, सरकारी पैसे से ना बने, तो तुम हमें कह रहे हो चंदावादी, हमें चंदा जीवी हैं ये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो जैसा जो करता है वैसे ही भोगता है। इसका उदाहरण एनसीपी शरद पवार का मुंह देख लो, अखिलेश यादव के पिताजी को देख लो, बाप को उठा दिया था बंदा वो कुर्सी पे मंच पे। तो कहीं जो इनके संस्कार हैं वो ये कहीं ना कहीं दर्शा देते हैं कि यही मेरे संस्कार हैं, कितने भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी भगवान का अपमान करेंगे तो ये आज ठीक है, आपके पास पावर है, पोस्ट है, पद है, लास्ट में जब मरने के कगार पे रहोगे वहीं कीड़े पड़ते रह जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। सब कहेंगे कि देखो यही था ना भगवान को बोल रहा था, आज वो अपना भोग रहा है। तो इस चीज़ को बदलना बहुत जरूरी है। इनकी जो मानसिकता है ना गंदी धर्म के प्रति, इस चीज़ को बदलोगे तो कहीं जो जाति में बट रहे हैं वो बटना बंद हो जाएंगे, और जब जाति में नहीं बटेंगे तो आज ये आंदोलन होगा ही नहीं। जी 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 बिल्कुल, ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। जी अब वो जाट से गुजर आंदोलन हो जाएगा, गुजर से राजपूत आंदोलन हो जाएगा, राजपूत से ब्राह्मण आंदोलन हो जाएगा। यह आंदोलन बस जाति पे चला जाएगा, किसानों की नहीं रह जाएगी। तो इस चीज़ को बंद करना है। जी जी धन्यवाद सर।